हेलो गाइस, मैं हूं फोकस बंदा। एक बार फिर लौट आया हूं एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जिसका नाम था श्री राम चैरिटेबल हॉस्पिटल। लोग कहते हैं कि ये हॉस्पिटल अब बंद हो चुका है, लेकिन वहां से रात के वक्त एक अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई दरवाजे पे हाथ मार रहा हो, या फिर कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। ये कहानी है आर्यन और उसके दो दोस्तों की। आर्यन, जो एक एमेच्योर हॉरर ब्लॉगर था, एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो इस हॉस्पिटल की रियलिटी अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। उसके साथ थे उसके दो दोस्त, रोहित और मिहिर। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो रात के 12 बजे वहां जाएंगे और एक पूरी नाइट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रात के 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल का गेट पूरी तरह जंग से लदा हुआ था। जब आर्य ने धक्का दिया तो एक भयानक सी चिल्लाहट की आवाज सुनाई दी। क्या ये आवाज गेट की थी या कुछ और? मिहिर ने कांपते हुए पूछा। रोहित ने हंसकर बोला, अबे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब साइकोलॉजिकल है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। खून के पुराने दाग, व्हीलचेयर जो अपने आप हिल रहे थे, और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ रहा हो। तीनों ने डिसाइड किया कि वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाएंगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा एक डरावनी घरघराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही आर्यन ने अपनी टॉर्च ऑन की, एक अजीब सी रोशनी पूरे रूम में जैसे फैल गई, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। रूम के बीच में एक ऑपरेशन टेबल रखा हुआ था, पूरा खून से भरा हुआ। उस टेबल के पास एक पुरानी सर्जिकल ट्रे भी थी, जिसमें कुछ पुराने जंग लगे हुए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट माने जो कि डॉक्टर्स अपने ऑपरेशंस के टाइम पर यूज करते थे, जैसे कि स्कैल्पल्स, सिजर्स, फोर्सेप्स, सब कुछ। लेकिन उन पे अभी भी ताजा खून लगा हुआ था, जैसे कि कोई ऑपरेशन अभी अभी हुआ हो। रोहित ने थोड़ा गुस्से में कहा, ये सब ड्रामा है, कोई यहाँ प्रैंक कर रहा है लगता है। तभी मीर ने एक अलमीरा की तरफ इशारा किया और बोला, यार वो तो हिल रही है, उसमें कोई है क्या? आर्यन उस अलमीरा की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अलमीरा को दरवाजा खोला, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अलमीरा के अंदर से गिरी। उस फोटो में 7 लोग थे, जिसमें से एक डॉक्टर, नर्स और कुछ पेशेंट्स थे। उस फोटो के पीछे लिखा था, फाइनल ऑपरेशन बैच, अप्रैल 1997। उसी वक्त आर्यन को एक डायरी भी मिली सर्जिकल टेबल के नीचे। डायरी के पन्ने पुराने और फटे हुए थे, लेकिन कुछ लाइंस बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, जो कह रही थी, उन पेशेंट्स को हमेशा के लिए सुला दिया गया था, लेकिन उनकी रूह कभी चैन से नहीं सोई। वो हर रात लौट कर आती है, वो दर्द दोबारा महसूस कराना चाहती है। अगर किसी ने भी इस जगह उन पेशेंट्स का नाम लिया, तो उनका दर्द उनमें उतर जाता है। ये सब सुन के रोहित ने मजाक में कहा, चलो नाम लेकर देख ही लेते हैं, क्या क्या नाम है? अच्छा, रवि, पूजा, इमरान, दीपक, निशा। नाम लेते एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पूरे रूम में किसी ने एक साथ चिल्ला दिया। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हवा में उड़ने लगे। आर्यन का कैमरा
खुद से जूम इन जूम आउट होने लगा। मिहिर ने देखा कि ऑपरेशन टेबल पे कोई लेटा हुआ है, जैसे कोई नीचे से टेबल हिला रहा हो। आर्यन ने टॉर्च जला के देखा और जो उसने देखा उससे सबकी रूह कांप गई। ऑपरेशन टेबल पे कोई सही में लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, मेरी कहानी पूरी करो वरना तुम लोग अधूरे रह जाओगे। उसी वक्त आर्यन के हाथ से टॉर्च गिर गया और पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। मिहिर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भागो! लेकिन आर्यन हिल नहीं पा रहा था। उसका हाथ किसी ने जैसे पकड़ लिया हो। कुछ सेकंड्स के बाद एक जोर का धक्का लगा और आर्यन होश में आया। मिहिर और रोहित ने उसे खींच के बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही वो लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए, आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, ऑपरेशन टेबल अब खाली पड़ी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते ही आर्यन, मिहिर और रोहित किसी तरह हॉस्पिटल के मेन कॉरिडोर तक पहुंच गए। मिहिर का हाथ कांप रहा था और आर्यन बिल्कुल चुपचाप था, ना कुछ बोल रहा था और ना कुछ सुनना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद आर्यन कहता है, मुझे उस वार्ड में जाना होगा, रेखा मुझे बुला रही है। रोहित गुस्सा हो गया, पागल हो गए हो क्या? तू सुन रहा है अपने आप को? अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ वापस जाने का मतलब मौत के मुंह में चले जाना। लेकिन आर्यन ने किसी की नहीं सुनी और वो सीधा वार्ड नंबर 13 की तरफ भागा चला गया। दोनों आर्यन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना जाने कैसे मिहिर और राहुल भी उसके साथ वार्ड 13 के दरवाजे तक पहुंच गए। वार्ड 13 का दरवाजा लोहे का था और उस पे एक बड़ा सा एक्स बना हुआ था। नीचे छोटी सी लाइन लिखी थी, एंटर ओनली इफ यू आर रेडी टू नेवर लीव, जिसका मतलब था अंदर तभी आओ जब कभी लौट ना पाने के लिए तैयार हो। राहुल और मिहिर ने आर्यन को बहुत समझाया और बहुत कोशिश की, लेकिन आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुराना बेड, एक रॉकिंग चेयर और एक लॉकर था। चेयर धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। उस लॉकर के ऊपर कुछ अजीब सा लिखा था। जब पास जाके देखा तो उसमें लिखा था, रेखा कुमारी, हेड नर्स, डिक्लेयर्ड डेड 1997। आर्यन ने लॉकर खोला तो एक खून से बड़ा नर्स का यूनिफॉर्म टंगा हुआ था। एक डॉल और एक कैसेट टेप मिली। रोहित ने कैसेट को आर्यन के फोन से रिकॉर्डर से कनेक्ट किया तो टेप में एक औरत की रोती हुई आवाज थी और वो आवाज कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं डॉक्टर नहीं थी, मैं सिर्फ एक नर्स हूँ, उन बच्चों को छोड़ दो प्लीज, उन्होंने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं उन सब के साथ वही करूंगी जो उन्होंने मेरे बच्चों के साथ किया। टेप रुक गई। तभी वो आवाज फिर से रियल में सुनाई दी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। रॉकिंग चेयर रुकी। एक सफेद साया सा दिखा जो आर्यन कहता है, ये तो रेखा है। उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जल गया था, आंखें सिर्फ खाली खोखली गुफाओं जैसी लग रही थी। उसने आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाया और गहरी नजर से आंखों में देखने लगी, जैसे कुछ उसकी आंखों में वो ढूंढ रही हो। फिर एकदम से वो साया गायब हो गया। तीनों दोस्त की तरह अब उस हॉस्पिटल से भागे। उस वक्त ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया, एक भयानक रात से छुटकारा मिल गया। तीनों अपने अपने घर के लिए रवाना हुए, थके हुए लेकिन सुकून ऐसा कि अब सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। बट उन्हें क्या पता था, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जो कुछ उन्होंने पीछे छोड़ा था वो अब उनके साथ आगे चल पड़ा है। उस दिन के बाद
आर्यन बदल सा गया। उसने मिहिर और रोहित को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त एक अजीब सी चमक थी। घर आने के बाद उसने रिकॉर्ड की गई सारी फुटेज डिलीट कर दी। वो रात को नींद में भी कुछ कुछ बोलता था, स्कैल्पेल, सक्शन, रेखा की आंखें। एक रात मिहिर उसके घर आया और देखा कि आर्यन अपने रूम में एक ऑपरेशन टेबल बना रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे हॉस्पिटल में रखा था। मिहिर ने आर्यन से बात करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपनी चुप्पी नहीं छोड़ी। उसने उसको कुछ नहीं बताया, ना उससे कुछ कहा, और अपनी आंखों में जैसे उसके कोई जज्बात पल रहे हो, बट वो उसे बोलना चाहे पर उसके शब्द ने उसका साथ छोड़ दिया हो। लेकिन उसके बाद भी मिहिर और रोहित आर्यन से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फोन किए, मैसेज किए, उसके घर तक गए। आर्यन का कोई पता नहीं चला। ना फोन उठा रहा था, ना ही घर का दरवाजा खोल रहा था, जैसे कि वो अचानक से कहीं खो गया हो। लेकिन एक दिन एक वायरल यूट्यूब पे वीडियो चलाई गई जिसका नाम था लाइव ऑपरेशंस इन हॉन्टेड हॉस्पिटल बाय आर्यन। वीडियो में आर्यन ऑपरेशन थिएटर में वापस था, लेकिन इस बार वो खुद डॉक्टर बन चुका था और टेबल पे कोई और लेटा हुआ था जिसकी आंखों में डर, मुंह बंधा हुआ था, हाथ बंधे हुए थे। कैमरा के सामने आर्यन कहता है, उनका ऑपरेशन अब कंप्लीट होगा, रेखा की आत्मा अब चैन से सोएगी। यही कहकर वीडियो खत्म हो गई। लेकिन वीडियो के बिल्कुल अंतिम पल में स्क्रीन अंधेरा होने से कुछ ही पहले एक औरत की चीख सुनाई दी गई। एक भयानक, दिल को दहलाने वाली चीख। और उसके बाद एक आवाज गूंजती है, झूठ था ये सब, मैं अभी भी यहाँ हूं। और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। इसके बाद आर्यन कभी नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात श्री राम हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन टेबल की आवाज सुनाई देती है, स्कैल्पल छूने की, चीखने की, और एक नाम, रेखा। आप क्या सोचते हैं? क्या आर्यन सच में हमेशा के लिए खो गया है, या वो एक दिन वापस आएगा किसी नए सच के साथ? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है अगला मोड़ आपके जवाब से ही शुरू हो। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही असली हॉरर कहानियों के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फोकस बंदा को, जहां डर भी सच होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डरावनी और सच्ची स्टोरी लेके।